आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का हमारा विषय है हिंदू कोड बिल। जी हाँ, भारतीय संविधान में स्पेशल हिंदू महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानून बनाए हैं, जो उनको राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत देश के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक मनुष्यता का जीवन जीने के लिए समानता के अधिकार दिए, वो मौलिक अधिकार दिए, जिसको भारत देश का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में प्रयोग करके किसी भी पहलू तक अच्छे से अच्छे पद तक पहुंच सकता है, उसके जीवन में कोई बाधा ना आए। इसी प्रकार से भारत देश में यदि हिंदू धर्म को ही देखें तो हिंदू धर्म की कुल 100% जनसंख्या का जो 50% भाग है, 50% जो पॉपुलेशन है हिंदू धर्म की, वो महिलाओं की है। और आप इस बात से अनजान होंगे कि एक समय में जब अमेरिका का संविधान बना, अमेरिका के संविधान लागू होने के 100 साल बाद पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। और ये अधिकार भारत देश में, जहाँ पर महिलाओं को पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, न जाने कितनी कितनी विडंबनाएं झेलनी पड़ी, उन्हें पाँव की जूती के समान समझा गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को जब रचा तो उसमें स्पेशल हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल कानून तैयार किया, जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। उसी हिंदू कोड बिल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया पुरुषों के बराबर, उसके बारे में आप सभी जरूर जानें। पहला अधिकार कि भारतीय संविधान में पुरुषों के बराबर भारत देश की प्रत्येक महिला को भी एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, कानूनी अधिकार, यानी जो भारतीय संविधान में अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं, वही अधिकार भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए भी है। जैसा कि जब भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, वो भी एक महिला थी। उनकी खुद एक स्टेटमेंट थी कि यदि इस भारत देश का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की बजाय कोई और व्यक्ति लिखता तो मैं एक महिला होते हुए, और वो भी एक विधवा, इस देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकती थी। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि उस टाइम यदि महिला प्रधानमंत्री बनती है, वो भी जो एक विधवा हो, तो उसके मुख से जो शब्द निकले हैं तो उन्होंने भी सोच समझ कर बोला होगा। क्योंकि वो भी अपने महिलाओं के प्राचीन इतिहास से पूर्णतः परिचित होंगे। उसके पश्चात दूसरा जो अधिकार है कि महिलाओं को भी जो दूसरा अधिकार दिया, वो है महिलाओं को अपनी इच्छा से बच्चे को गोद लेने का अधिकार। बच्चे को गोद लेने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी महिला से हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए खेलने के लिए बच्चा गोद ले रहे हैं। वो अधिकार था कि वो महिलाएं जो किसी शारीरिक विडंबना के कारण, विपत्ति के कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन अपना आगे वंश चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए किसी भी बाल आश्रम से कोई छोटा बच्चा स्वयं गोद लेकर के उसका पालन पोषण करके अपना एक परिवार का, अपने जीवन का हिस्सा बना सकती हैं। ये अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को दिया गया। तीसरा अधिकार, हिंदू धर्म की किसी भी लड़के या लड़की से शादी करने का अधिकार, यानी इंटरकास्ट मैरिज का अधिकार। जिससे क्या पता चलता है कि एक जाति का व्यक्ति सिर्फ एक ही जाति तक सीमित ना रहे। ये जो जातिवाद है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए रोटी और बेटी के रिश्ते के आधार पर ये अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग के लड़का हो या लड़की हो, उससे अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार रखता है। पति और पत्नी को एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार, ये हिंदू कोड बिल के अनुसार है। ये हिंदू कोड बिल के अनुसार है। जैसे आप मुस्लिम धर्म में हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उनका जो एक प्रोटोकॉल है वो अलग है, लेकिन हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, उनको पूर्णतः अधिकार है कि पति हो या पत्नी हो,
वो एक समय में केवल एक ही विवाह कर सकता है। ये नहीं कि एक बार में एक पति 2 स्त्री, 3 स्त्री या 4 स्त्रियों से शादी कर ले। ये हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है। जब तक एक पति और पत्नी का रिश्ता है, जब तक वो तलाक की अवस्था में ना हो, तब तक उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरी शादी कर सकें। वो गैर कानूनी समझी जाएगी। इसके पश्चात जो 5वां अधिकार है वो है पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को यानी बेटी को भी अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का अधिकार। यानी कोई पिता है, उसका एक लड़का और एक लड़की है, जितना अधिकार पिता की संपत्ति पर उसके बेटे का है उतना ही अधिकार उसकी बेटी का भी होगा। 6वां अधिकार वो था कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, कोर्ट केस चल रहा होता है, तो उस समय तक पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो खुद की या जो उसके साथ कोई बच्चा रह रहा है उसकी आजीविका चलाने के लिए पति के पास से आर्थिक सहयोग लेने का अधिकार। इसके पश्चात है 7वां अधिकार, कोई भी हिंदू महिला जो विधवा है उसे दोबारा शादी करने का अधिकार। जी हाँ, पहले क्या होता था कि उस टाइम सती प्रथा थी। यदि किसी का पति मर जाता है तो उसकी जो पत्नी विधवा होती है उसे भी उसके पति के साथ ही अग्नि में डालकर उसको उसका देह संस्कार कर दिया जाता था, जो कि अमानवीय है। भारतीय संविधान में नारी को विधवा होने के पश्चात अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करने का पूर्णतः अधिकार है। इसके पश्चात बारी आती है 8वां अधिकार है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार करता है, उसका शोषण करता है, तो महिला को अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उस दोषी व्यक्ति को दंड दिलाने के लिए पूर्णतः अधिकार है कि वो भी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराए और उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने का अधिकार। इसके पश्चात 9वां अधिकार, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पुत्र की हैसियत पुत्री के बराबर और पत्नी की हैसियत पति के बराबर। जी हाँ, बेटी और बेटे में कोई डिफरेंस नहीं, पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं। पत्नी पति के बराबर और पुत्री पुत्र के बराबर अधिकार रखती है। इसके पश्चात 10वां अधिकार वो है कि यदि कोई महिला सरकारी नौकरी करती है और वो सरकारी नौकरी करते समय प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उस समय उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। जी हाँ, कम से कम 6 महीने का रेस्ट चाहिए। उसके लिए 10वां अधिकार है, सरकारी नौकरी कर रही किसी भी गर्भवती महिला को 6 महीने की छुट्टी विद सैलरी यानी तनख्वाह के सहित 6 महीने की छुट्टी लेने का अधिकार प्राप्त है। ये जो अधिकार हैं भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी कठिनाइयों से, बड़े संघर्षों के साथ ये अधिकार दिलवाए और इस बात से हिंदू धर्म की, भारत देश की जो 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या वर्ण से क्यों ना हो, वो इस बात से वाकिफ नहीं है। बेशक वो कितनी भी ऊंचाई पर स्टडी कर करके पहुंच गई हैं, उस महापुरुष के प्रति वो सम्मान देना, वो श्रद्धा देना अभी तक शुरू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, उसकी उन्नति का अंदाज़ा किस बात से लगाया जाए, वो है उस देश की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो देश कितनी उन्नति कर रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, जो सबसे बड़ी मेहनत है, वो महिलाओं के ऊपर होती है। इसीलिए जिस देश की महिलाएं पूर्णतः सशक्त होंगी, वो चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक, सामाजिक कोई भी है, प्रत्येक वर्ग से यदि जिस देश की महिलाएं संपन्न होगी, वो देश पूर्णतः तरक्की करेगा। उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आपको भी जानकारी मिली है, और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपको जितने टाइम बाद मिली है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में इतना समय ना लगे, तो आपसे नम्र निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।